वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जो कि है एग्रीकल्चर। इस चैप्टर को हमने पहले कवर कर लिया है, आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, Which of the following crops are grown with the onset of monsoon and are harvested in the month of September and October? ये पूछा गया है जो इनमें से कौन सी क्रॉप मानसून सीजन में बोई जाती है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ मानसून में बो दी जाती है और फिर उसको काटा जाता है सितंबर और अक्टूबर में। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट क्या है रबी क्रॉप, सेकंड है खरीफ, थर्ड है जायद एंड ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा खरीफ। जो खरीफ की फसल होती है हमारी उनको है ना हम मानसून की बिगिनिंग में बो देते हैं, यानी कि जून जुलाई में बो दिया जाता है, फिर उसको काटा जाता है सितंबर और अक्टूबर में। इसको बोलते हैं हम खरीफ की फसल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज। जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर थी हमारी उसका क्या बोलते हैं हम उसको, दूसरा नाम क्या है उसका। देखो फर्स्ट दिया गया है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सेकंड है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, थर्ड है कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड फोर्थ क्या है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर थी हमारी उसको हम क्या बोलते हैं, एक नाम और है उसको, क्या बोलते हैं हम उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ओके, आंसर इज ए राइट। जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती थी उसमें क्या होता था, लोग एक फॉरेस्ट में जाकर वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट कर जलाकर वहां पर खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब तक उस सोइल की फर्टिलिटी रहती है ना तब तक तो वो क्या करते हैं खेती करते हैं। जैसे ही सोइल ने फर्टिलिटी लूज की तो फिर क्या करते हैं वो एक दूसरे स्थान पर जाकर वहां पर पेड़ पौधों को काट कर जलाकर खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और फिर इसको क्या बोलते हैं हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में हम इसको झूमिंग खेती बोलते हैं, झूम खेती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। ऑरेंजेस आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ। जो संतरे होते हैं जो ऑरेंज होते हैं वो किस स्टेट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। देखो फर्स्ट दिया गया है मध्य प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है केरला एंड फोर्थ क्या तमिलनाडु। तो मेनली किस में किए जाते हैं, महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज ए प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ। जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है वो किस एरिया में प्रैक्टिस की जाती है। देखो फर्स्ट दिया गया है हाई पॉपुलेशन, सेकंड है लो पॉपुलेशन, थर्ड है डेजर्ट एंड फोर्थ क्या थिक फॉरेस्ट। तो देखो जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग थी हमारी वो कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती थी, हाई पॉपुलेशन के लिए। इसका जो आंसर है हमारा क्या आएगा हाई पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following statement is incorrect as regard to commercial farming। जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कमर्शियल फार्मिंग से रिलेटेड। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यूज ऑफ हैवी डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, सेकंड है क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल, थर्ड है फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्वड इन ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फोर्थ क्या है प्रैक्टिस ऑन लार्ज लैंड होल्डिंग्स। देखो जो कमर्शियल फार्मिंग होती है ना हमारी उसमें हम क्या करते हैं लार्ज एरिया पर प्रोडक्शन करते हैं, और जो मॉडर्न टूल्स होते हैं मॉडर्न पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका यूज करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो देखो ये तो हमारा राइट है। ऑप्शन बी क्या है क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल, बेचने के लिए उगाए जाते हैं, ये भी ठीक है। प्रैक्टिस ऑन लार्ज लैंड, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि इसमें हम फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व नहीं करते क्रॉप्स को उगाने के लिए, क्योंकि इसमें सारा काम लेबर से होता है। अगर लेबर कम पड़ जाए तो सारा काम मशीनों से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है। रबी क्रॉप को हम विंटर में उगाते हैं, फिर काटते हैं समर सीजन में अप्रैल मई में। ओके, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है राइस, सेकंड है व्हीट, थर्ड है बाजरा एंड फोर्थ क्या है ज्वार। तो देखो राइस तो हमारी क्या है खरीफ की फसल है, बाजरा भी नहीं है, ज्वार भी नहीं है, तो इसमें से कौन सी है हमारी व्हीट। व्हीट को हम अक्टूबर नवंबर में बो देते हैं, फिर काटते हैं अप्रैल और मई में। ठीक है, विंटर सीजन में बोया जाता है इसको, इसलिए इसको रबी क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, द लार्जेस्ट ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज। जो नीचे ऑप्शन दिए गए ना इनमें से सबसे ज्यादा टी कहाँ पर होती है, चाय कहाँ पर उगाई जाती है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटका, सेकंड है असम, थर्ड है आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। तो जो चाय है चाय की खेती सबसे ज्यादा की जाती है असम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, A type of millet rich in iron, calcium and other micronutrients and roughage are called। देखो मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स के अंदर कौन से आते हैं हमारे, बाजरा आ गया एक, तो एक रागी आ गया, ठीक है, एक आता है जवार। ठीक है, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं मिलेट्स। तो देखो इनमें से कौन सी एक क्रॉप है जो कि रिच होती है आयरन और कैल्शियम में। तो देखो फर्स्ट दिया गया है बाजरा, सेकंड है राजमा, थर्ड है जवार, फोर्थ क्या है रागी। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा ऑप्शन डी इज राइट। हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था, इसमें आयरन और कैल्शियम ज्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो खेती की जाती है कल्टीवेशन की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाती है। देखो फर्स्ट दिया गया है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो सारी कहलाती है भाई, सेकंड क्या है हॉर्टिकल्चर, थर्ड है सेरिकल्चर एंड फोर्थ है पीसीकल्चर।
तो देखो जो सेरिकल्चर होता है ना, तो क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। या देखो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट। हॉर्टिकल्चर में क्या, हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब एंड हरियाणा ग्रो राइस मेनली ड्यू टू, जो पंजाब और हरियाणा में भी चावल उगाए जाते हैं किस रीजन से उगाए जाते हैं, देखो एबिलिटी ऑफ चीप लेबर, यहाँ पर सस्ती लेबर मिलती है, डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स एंड इरिगेशन, यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट होगा नहरों का, जो ट्यूबवेल है उनका, थर्ड है फर्टाइल सोइल है यहाँ पर, थर्ड एंड डी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट, डेवलपमेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन। यहाँ पर क्या हो गया, सिंचाई के भी साधन हो गए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कैनाल्स बन गई, ट्यूबवेल्स बन गई, और चावल हो गया जी ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए पंजाब और हरियाणा में भी खेती करने लगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 11, रबी क्रॉप्स आर शोन इन, जो हमारी रबी क्रॉप है वो किस सीजन में उगाई जाती है, फर्स्ट दिया गया विंटर, सेकंड है समर, थर्ड है ऑटमन एंड डी क्या स्प्रिंग। तो जो विंटर क्रॉप्स है हमारी वो कहाँ उगाई जाती है, विंटर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, Which one of the following describe a system of agriculture where a single crop is grown? ये पूछा गया है कि वो एग्रीकल्चर का सिस्टम कौन सा है जिसमें सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाती है, सिंगल क्रॉप। तो हम चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था इसके बारे में। ऑप्शंस देखते हैं एक बार, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं है, ऑप्शन सी क्या है, हॉर्टिकल्चर ये भी नहीं है, ऑप्शन डी क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है ना वो एक सिंगल क्रॉप की होती है, ठीक है। इसमें आते हैं टी, कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Which one of the following is a रबी क्रॉप, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है, तो इनमें से रबी क्रॉप्स क्या है हमारी, मिलेट्स, ओके, ये क्या हमारी खरीफ की है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, Which one of the following is a leguminous crop? लेगुमिनियस क्रॉप क्या होती हैं, जिनकी फलियां आती हैं, यानी कि जो फलीदार क्रॉप होती है। फर्स्ट दिया गया है पल्सेस, सेकंड है जवार, थर्ड है मिलेट्स एंड फोर्थ क्या सीसम। तो इसका राइट आंसर है वो क्या आएगा हमारा, पल्सेस, ओके। जो सीसम होता है ना उसकी भी फलियां आती हैं, लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है एज ए सीड क्रॉप में, ठीक है। इसका जो आंसर क्या आएगा हमारा, पल्सेस, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, Which one of the following is announced by the government in minimum support of crop? यानी कि गवर्नमेंट ने क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए इनमें से क्या किया है, देखो फर्स्ट दिया गया है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, सेकंड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, थर्ड है मॉडरेट सपोर्ट प्राइस एंड फोर्थ क्या है, इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस। तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि गवर्नमेंट किसानों को उनकी फसल का कम से कम मूल्य प्रदान करेगी, इसको हम बोलते हैं एमएसपी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज आल्सो नोन एज, जो हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है। फर्स्ट दिया गया है फर्स्ट दिया गया है मिक्स्ड फार्मिंग, सेकंड है कोऑपरेटिव फार्मिंग, थर्ड है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड फोर्थ क्या कमर्शियल। तो देखो जो हमारी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव फार्मिंग, और इसको हम एक और बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, जूमिंग खेती, ओके। इसके 3 नाम है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न और क्या है शिफ्टिंग, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है यानी कि एक बड़े से एरिया पर सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाती है उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन। ये किस एग्रीकल्चर की टाइप है, देखो किसका पार्ट है। फर्स्ट दिया गया है सब्सिस्टेंस का, सेकंड है कमर्शियल का, थर्ड है मिक्स्ड फार्मिंग एंड फोर्थ क्या है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है हमारा क्या आएगा, कमर्शियल। जो प्लांटेशन है हमारी वो किसका पार्ट है, कमर्शियल फार्मिंग का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following are plantation crops? जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं ना इनमें से प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है। फर्स्ट दिया गया है राइस एंड मेज, सेकंड है व्हीट एंड पल्स। देखो फर्स्ट दिया गया है राइस एंड मेज, ये तो हम पूरे एरिया पर एक सिंगल क्रॉप नहीं उगाते। सेकंड क्या है व्हीट एंड पल्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ। तो फिर आंसर क्या है हमारा, टी, कॉफी, बनाना एंड शुगर केन। ये क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप है, यानी एक बड़े से एरिया पर, लार्ज एरिया पर सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाती है, ये इनके अंडर आती है, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया में 3 सीजन है क्रॉप के वो क्या क्या है। देखो फर्स्ट दिया गया है अस, अमन, बोरो, सेकंड है रबी, खरीफ, जायद, थर्ड है वैसाख, पोस, चैत एंड ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा, हमारा ऑप्शन बी रबी, खरीफ एंड जायद, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन इज नोन एज, जो रबी क्रॉप उगाई जाती है और जो खरीफ क्रॉप उगाई जाती है उनके बीच में से जो एक सीजन आता है, यानी कि उसके बीच में एक हम अलग क्रॉप उगाते हैं, उसका क्या नाम है। फर्स्ट दिया गया है ओस, सेकंड है बोरो, थर्ड है जायद एंड ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर क्या आएगा हमारा जायद फसल, यानी कि जो रबी क्रॉप उगाई जाती है ना और जो खरीफ उगाई जाती है हमारी, इनके बीच का जो इंटरवल होता है ना उसमें हम क्या उगाते हैं, जायद क्रॉप्स, यानी कि इसमें जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, ये उगाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, इंपोर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ अवर कंट्री, यानी कि जो हमारी कंट्री की नॉन फूड क्रॉप हैं जिनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते वो कौन सी हैं। देखो फर्स्ट दिया गया है टी एंड कॉफी, इनको तो हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो ये तो है नहीं भाई। सेकंड है मिलेट्स एंड पल्सेस, इनको भी हम कंज्यूम करते हैं।
थर्ड है कॉटन एंड जूट, एंड ऑप्शन डी का नन ऑफ द बोथ। इसका जो आंसर है हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी इज राइट, कॉटन एंड जूट। कॉटन एंड जूट को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, ठीक है। तो जो इंपोर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स है हमारी वो क्या है, कॉटन और जूट। तो यहीं पर हमारे चैप्टर के एमसीक्यूज खत्म होते हैं, हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।